very lethal. Shoaib was undoubtedly the quickest. My goodness, he was quick. वो था एक ऐसा गेंदबाज जो हवा से भी तेज था। जब गेंद उसके हाथ से निकलती तो लगता जैसे बिजली कौंध गई हो। उसका जुनून, उसका गुस्सा और उसकी रफ्तार, इन तीनों ने मिलकर उसे बना दिया क्रिकेट का असली एंग्री यंग मैन। दुनिया का बड़ा से बड़ा बल्लेबाज उसके सामने कांप जाता। और एक वक्त आया जब लगा कि तेज गेंदबाजी का असली दौर वापस आ गया है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की। लेकिन जैसे उनका क्रिकेट करियर अजीब था, उनकी जिंदगी की कहानी उससे भी ज्यादा अनोखी है। यही कहानी आज हम सुनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं क्रिकेट की सबसे शानदार कहानियां, बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट और कई शॉर्ट्स। शोएब का सफर शुरू हुआ रावलपिंडी से। अगस्त 1975 को पैदा हुआ ये बच्चा अपने माता पिता का पांचवां बेटा था। सबसे कमजोर और सबसे बीमार, पैदाइशी तौर पर फ्लैट फुटेड, चल नहीं सकता था और बचपन में ही काली खांसी का शिकार हो गया। घर वालों को लगा कि शायद ये बच्चा जिंदा न बचे, लेकिन माँ की दुआ और लगातार इलाज ने उसे जिंदगी दी और फिर वही बच्चा दौड़ने लगा। ऐसी दौड़ की पूरा इलाका हैरान रह गया। हर काम वो भाग कर करता, जैसे रावलपिंडी का फॉरेस्ट गंप हो। शरारतों में भी सबसे आगे, पतंगबाजी, लड़ाई झगड़े, खेल तमाशे, हर शिकायत उसी के हिस्से आती। और जब क्रिकेट का जुनून बढ़ा तो उसने अपना हीरो बनाया इमरान खान को। वो अक्सर उनकी गेंदबाजी की नकल करता और सोचता कि एक दिन पाकिस्तान के लिए खेलेगा। 1996 में जरई तरक्कायाती बैंक की टीम में खेलते हुए उसने पहले ही सीजन में 75 विकेटें ली। मजीद खान ने नोटिस लिया और उसे पाकिस्तान के इंग्लैंड दौरे पर भेजा, लेकिन डिसिप्लिन की शिकायतों ने उसका डेब्यू लेट कर दिया। आखिरकार 1997 में वेस्टइंडीज के खिलाफ शोएब ने रावलपिंडी के मैदान पर टेस्ट डेब्यू किया। लेकिन असली शोहरत आई 1999 में, जब कोलकाता के ईडन गार्डन्स में एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान उसने एक ही ओवर में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया, वो भी लगातार 2 गेंदों पर। और एक झटके में शोएब अख्तर पूरी दुनिया का चर्चित नाम बन गया। इसके बाद शोएब का लक्ष्य था 100 मील प्रति घंटा का रिकॉर्ड तोड़ना। शारजाह कप 1999 में शानदार गेंदबाजी, फिर वर्ल्ड कप में धमाकेदार स्पेल, और तभी टोनी ग्रेग ने उसे रावलपिंडी एक्सप्रेस का खिताब दिया। Well, there he goes. Boy, the Rawalpindi Express has left the station, that's for sure. पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा मगर बुरी तरह हार गया, लेकिन शोएब की तेजी सबके जुबान पर थी। 2002 में लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने दावा किया कि उसने पहली बार 100 मील प्रति घंटा पार किया, मगर आईसीसी ने मान्यता नहीं दी। फिर 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ उसने 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा 61.8 MPH की गेंद फेंक कर सबको चुप करा दिया। अब शोएब अख्तर बाकायदा दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज बन चुका था, लेकिन जितनी शोहरत मिली उतने ही विवाद भी। कभी गेंदबाजी एक्शन पर सवाल, कभी बॉल टैंपरिंग, कभी कप्तानों से झगड़े। इंजरीज ने भी उसके करियर को सीमित कर दिया। यही वजह रही कि शोएब सिर्फ 44 टेस्ट और 133 वनडे खेल सका। फिर भी जब भी खेला छा गया। उसका हर स्पेल बल्लेबाजों के लिए डर का दूसरा नाम था। 2011 वर्ल्ड कप में उसने अपना आखिरी ओवर फेंका और फिर हमेशा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से विदा ले लिया। सवाल ये है, असल शोएब अख्तर कौन था? एक बाघई, एक सनकी, एक ऐसा शख्स जो दुनिया को अपने इर्द गिर्द घूमता समझता था, या फिर एक आजाद शाहीन जो सिर्फ रफ्तार और जुनून का दीवाना था? हकीकत यह है कि शोएब उन चंद खिलाड़ियों में से था जो मैच फिक्सिंग के दौर में भी साफ सुथरा रहा। कभी किसी लॉबी का हिस्सा नहीं बना, कभी कप्तान के खिलाफ साजिश नहीं की। उसका एक ही मकसद था, तेज गेंदबाजी। शोएब अख्तर सिर्फ एक गेंदबाज नहीं था, वो एक रवैया था, एक सोच थी, एक तूफान था। और ऐसे तूफान बार बार पैदा नहीं होते। रावलपिंडी एक्सप्रेस हमेशा क्रिकेट के इतिहास में जिंदा रहेगा।